ये जश्न आजादी का सप्ताह है। जनमन में अब हिंदुस्तान हमारा। फांसी का ऐलान हो गया, पर 18 साल के उस नौजवान की मुस्कुराहट ने अंग्रेज जज को हैरान कर दिया। उसने पूछा, क्या तुम इस सजा का मतलब समझ रहे हो? जवाब मिला, जी समझ रहा हूं। अंग्रेज जज ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है? लड़के ने जवाब दिया, जी अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको बम बनाना सिखा सकता हूं। गुस्से में जज ने कहा, इसे बाहर ले जाओ। आज ही के दिन इसी निडर और आजादी के मतवाले, सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तारीख 11 अगस्त 1908, जगह कोलकाता जेल, वक्त सुबह के करीब 5:45 बजे। हाथों में हथकड़ी थी। अंग्रेज अधिकारी खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने की सारी तैयारी कर चुके थे। जैसे ही घड़ी के कांटे ने सुबह के 6 बजाए, खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस की उस वक्त उम्र थी महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन। बंगाल के जो क्रांतिकारी थे राष्ट्रीय आंदोलन में, उनमें पहले शहीद समझे जाते हैं क्योंकि उन्हें फांसी दी गई, सबसे पहले बंगाली क्रांतिकारी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के गांव हबीबपुर में हुआ था। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी बहन ने ही उनका पालन पोषण किया। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो इसका पूरे देश में विरोध हुआ। खुदीराम पर भी इसका असर हुआ और वो क्रांतिकारी सत्येन बोस की अगुवाई में क्रांतिकारी बन गए। जुगंतर अखबार था जो अरबिंदो घोष के भाई बरिंदा कुमार घोष निकालते थे, तो उससे जुड़े हुए जो लोग ये थे, बहुत ये आलोचना करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन इससे जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, उनमें खुदीराम बोस शामिल। 9वीं की पढ़ाई के बाद खुदीराम बोस पूरी तरह क्रांतिकारी बन चुके थे और रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बनकर वंदे मातरम के पर्चे बांटने का काम करने लगे। 28 फरवरी 1906 को सोनार बांग्ला नाम का इश्तेहार बांटते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट में भी उनका नाम सामने आया। इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस को दी गई और इसमें उन्हें साथ मिला प्रफुल्ल चंद्र चाकी का। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। ये गलत समझे, ये समझे घोड़ा गाड़ी किंग्सफोर्ड की है, लेकिन वो निकली एक इंडिगो प्लांटर कैनेडी था, उसकी बीवी और बेटी बैठे हुए थे, तो वो दोनों मारे गए उसमें। बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस को दोनों पर शक हो गया। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को गोली मार दी, वो भी शहीद हुए इस तरह। ये पकड़े गए खुदीराम बोस और इनको फांसी की सजा। ये जो वाक़या हुआ ये 30 अप्रैल 1908 का। आज 108 साल बाद भी कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरा देश नहीं भूला है उनके इस बलिदान को। बिहार के मुजफ्फरपुर में बने उनके शहीद स्मारक पर लोगों ने आजादी के इस सपूत को याद किया। फांसी के अगले दिन 12 अगस्त को अखबारों में छपा, खुदीराम बोस को सुबह 6 बजे फांसी दी गई। वो फांसी के फंदे तक खुशी खुशी पहुंचे। जब उनके चेहरे को ढका जा रहा था, वो मुस्कुराए भी। मशहूर कवि काजी नजरुल इस्लाम ने खुदीराम बोस पर एक कविता भी लिखी, जिसे सालों तक बंगाल के किसान मजदूर गाया करते।